जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवत प्रेमियों, आज की कथा को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं राजा प्रियव्रत का चरित्र। प्रियव्रत राजा स्वेभिमनु का पुत्र था। पर भक्तजनों, मैं आपको ये हर चरित्र यो बता रही हूँ कि कुछ भगवत प्रेमियों को ये चरित्र नहीं पता है। और हमें भागवत का पूर्ण लाभ, इस मूल पाठ का पूर्ण लाभ तभी होगा जब हम ये सब चरित्रों का पता होगा। और जो कथावाचक है वो हमारे 7 दिनों में जो कथा को पूर्ण करते हैं वो मेन मुद्दे बताते हैं। कृष्ण जी के बस लल्ला के मेन बता दिए, हो गई भागवत। परंतु ये नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये सब सुनाया था। इसलिए मैं आपको यही सब बता रही हूँ, सब चरित्र बता रही हूँ, ताकि आपको भी पूर्ण लाभ हो। और आगे कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं, राजा प्रियव्रत भगवान के आदित्य भक्त थे, परंतु उन्होंने संसार में लिप्त रहकर भी सिद्धि को प्राप्त किया। तब तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा उनको कैसे और किस प्रकार सिद्धि मिली, क्योंकि संसार रूपी जाल में फंसकर इतने बड़े गृहस्थ में जीवन में सिद्धि तो प्राप्त करना बहुत कठिन है, और उन्हें मोक्ष की पदवी भी प्राप्त हुई। ये कैसे संभव है? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिन पुरुषों का मन भगवान के चरण कमलों में लग जाता है उनको तो भगवान की कथा ही प्रेम मंगलमयी पड़ती है। तो भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है कि हम अपने गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हमें सन्यासी ही जीवन जीना पड़े। और राजा प्रियव्रत का चरित्र यही बताता है कि उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी और परमात्मा की भक्ति ऐसे की कि वो साक्षात भगवान के रूप में अवतरित हुए। यदि कोई बाधा आती है तो वे कल्याणमयी मार्ग को त्याग नहीं करते। राजा प्रियव्रत ने नारद जी के ज्ञान उपदेश को प्राप्त कर और आत्मत्व को भली प्रकार जान लिया। इस कारण जब राजा स्वेभिमनु ने राज्य का भार देना चाहा, तब प्रियव्रत ने मना कर दिया और घर त्याग कर चले गए। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रियव्रत को शिक्षा देने के लिए सत्यलोक से मारीच आदि ऋषियों के साथ आए और कहा कि हे वत्स, जिस परमेश्वर की आज्ञा का पालन हम सब देव करते हैं, उस परमात्मा की आज्ञा का पालन करने से तुम्हें विमुख नहीं होना चाहिए। हे प्रियव्रत, वह परमात्मा अपनी इच्छा से हमारे गुण व कर्म के अनुसार जिस किसी भी योनि को देता है, हमें उसी योनि को स्वीकार करके अपने कर्मों के अनुसार दुख सुख को भोग करते हैं। जिसने इंद्रियों सहित मन को वश में कर लिया, जिसे आत्मा में प्रीति उत्पन्न हुई, उस पुरुष को गृहस्थ आश्रम में भी कुछ हानि नहीं होती। कहने का अभिप्राय ये है भक्तजनों, मेन हमारा मन है, हमें मन को वश में करना है। और जब मन वश में हो जाएगा तो हमें सब चीज़ अपने आप मिल जाएगी और फिर हमें कोई हानि नहीं होगी। तब ब्रह्मा जी वो अपने लोक को चले गए उन्हें समझाकर, और महाराज स्वेभिमनु ने प्रियव्रत को पृथ्वी तल का राज्य भार सौंप दिया। तब तो परमेश्वर की इच्छा से राजा प्रियव्रत धर्म अनुसार राज्य करने लगे, और प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की कन्या बृहस्पति के साथ हुआ, और इनके 10 पुत्र हुए और एक कन्या उत्पन्न हुई। राजा प्रियव्रत का अत्यंत आत्मज्ञानी हुए, जिसने 11 करोड़ वर्ष तक अखंड पृथ्वी की रक्षा की। और अपने राज्यकाल में ही राजा प्रियव्रत ने एक बार यह विचार किया कि सूर्य नारायण समेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी तल को प्रकाशित करते हैं, समय अधिभाग को अंधकार से ढकते हैं, एक ही समय पर सबको प्रकाशित नहीं करते। यह विचार कर राजा प्रियव्रत ने यह प्रतिज्ञा की, मैं अपने प्रभाव से रात्रि को भी दिन के रूप में परिवर्तन कर दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर अपने सूर्य के समान ज्योतिर्मय रूप में सवार हो सूर्य की ही भांति सूर्य की 7 परिक्रमाएं लग दी। और उन 7 परिक्रमा के लगने से राजा प्रियव्रत के रथ के पहिए से जो 7 गड्ढे बने वो 7 समुद्र कहलाए। और इन्हीं 7 समुद्रों के कारण पृथ्वी 7 भागों में बट गई, जो कि 7 द्वीप बन गए। यह द्वीप जम्मू, लक्स, सालिम, कुश, क्रोध, साक, पुष्कर नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं 7 द्वीपों को राजा ने अपने बेटों को दिया। राजा प्रियव्रत ने अपनी उर्सवल्ला कन्या का विवाह शुक्राचार्य के साथ किया, जिसके गर्भ से देवयानी नाम की एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। भगवान विष्णु के चरण रज की कृपा से इंद्रियों को जीतने वाले राजा का ऐसा पुरुषार्थ हो, यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि चंडाल पुरुष भी केवल भगवान का नाम उच्चारण करने से ही संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है, यदि कोई
चंडाल भी हो और वो अंत समय में भगवान की शरण में चले जाए तो भगवान उसे माफ कर दे चाहता है। फिर प्रियव्रत अपना सब कुछ अपने बच्चों और अपनी पत्नी को देकर वन को चले गए और मोक्ष को प्राप्त हुए। राजा प्रियव्रत का चरित्र सुनने व कहने से प्राणी को ज्ञान पैदा होता है, भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न करता है और भवसागर के बंधन से सहज ही भक्ति को प्राप्त होता है। प्रियव्रत के पुत्र अग्निग्रह का चरित्र सुनो। प्रियव्रत ने अपने पुत्र जम्बूद्वीप का राज्य दिया और अब एक बार अग्निग्रह ब्रह्मा जी का तप किया। तब ब्रह्मा जी ने अग्निग्रह को की तपस्या से प्रसन्न होकर पूर्चित नाम की अप्सरा को भेजा, जिसकी पायल की आवाज से अग्निग्रह का ध्यान टूटा। जब राजा ने सामने इतनी सुंदर अप्सरा को देखा तो वह कामातुर हो गया और कहा, सुंदरी, तुम्हारे इस अनुपम सौंदर्य के वशीभूत हो ऋषिजन भी तप को नष्ट कर बैठते हैं, तो ये मोह पास में बांधने वाला रूप किससे पाया है? लगता है विधाता ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया। तब तो राजा के वचन सुनकर अप्सरा भी मोहित हो गई और राजा से शादी कर 9 पुत्र हुए। फिर वह अप्सरा उन सारे पुत्रों को राजा के पास छोड़कर वापस ब्रह्मा जी के पास चली गई। फिर राजा ने अपने द्वीप के 9 भाग किए और अपने पुत्रों को बांट दिए, खुद तपस्या करने चले गए। परंतु अग्निग्रह का चित्त उस अप्सरा में ही लगा था। इस कारण वह परलोक गाभी हो गंधर्व तन धारण कर उसी अप्सरा में जा मिला और राजा अग्निग्रह का बड़ा पुत्र नाभि हुआ, परंतु उसके कोई संतान नहीं हुई। इसने संतान के लिए यज्ञ भगवान का अनुष्ठान किया। तब यज्ञ भगवान प्रकट हुए। तब राजा ने उनकी स्तुति की और यज्ञ भगवान प्रसन्न हो गए। तब राजा ने कहा, प्रभु, पहला वर की जैसी भी विपत्ति आए, परंतु हम आपके इस मंगलकारी स्वरूप को कभी विस्मरण न करें, और दूसरा, मुझे आपके समान पुत्र हो। तब भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, तुमने बहुत कठिन वरदान मांगा है, मेरे समान पुत्र मैं कहाँ से लाऊं? इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हो जाऊंगा। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए और कुछ समय पश्चात भगवान ऋषभदेव नाम से अवतार धारण कर प्रकट हुए। दिन प्रतिदिन ऋषभ देवता का प्रताप बढ़ता गया और राजा नाभि अपने मन में भगवान को पुत्र रूप में पाने के कारण आनंदित रहते और राजा ने अपने पुत्र को राज्य दे खुद वन में चले गए और मोक्ष को प्राप्त हुए। ऋषभ देव जी ने धर्म राज्य करते हुए प्रजा का पालन इस प्रकार किया कि उनके राज्य में गाय और शेर एक ही घाट पर पानी पीते थे। राजा के न्याय के कारण प्रजा में सब सुखी थे। जब इंद्रदेव ने सभी देवताओं के मुख से राजा ऋषभ देव की बड़ाई सुनी, तब उसने दाह करने के कारण ऋषभ देव जी के राज्य में जल नहीं बरसाया और ऋषभ देव जी को यह मालूम हुआ। तब इंद्र की अज्ञानता पर हंसी आ गई। तब तो ऋषभ देव जी ने अपनी योग बल से ऐसी व्यवस्था कर दी कि जब चाहे जितना चाहे उतना जल बरस जाता। तब इंद्रदेव ने ऋषभ देव जी का यह पराक्रम देखा तो उन्हें साक्षात नारायण का अवतार माना। तब अपने अपराध की क्षमा याचना मांगी और अपनी कन्या जयंती ऋषभ देव जी को ब्याह दी और इस पत्नी से ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़ा भरत था, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। तो भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है कि हम भी अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए, प्रभु के चरणों में अपना मन लगाते हुए और हम भी अपने इस जीवन को सुधार सकते हैं। इसलिए भगवत प्रेमी, कथा प्रेमी, आप भी दिन प्रतिदिन प्रभु के भजन जरूर किया करो, प्रभु की कथा जरूर श्रवण किया करो, ताकि हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो। और मैं भी यही चाहती हूँ कि जो कथा प्रेमी है, भगवत प्रेमी है परमात्मा, उन सबको आप मोक्ष प्राप्त कराना। और इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।